वहां की मीडिया बोलती है कि 2 लाख के ऊपर वहां पे आए हुए लोग। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये नई क्रांति की शुरुआत हो गई बिहार के अंदर। बदलाव की बहार चल पड़ी है बिहार के अंदर और लोग चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर शिक्षा फ्री हो, बिहार में गरीबों की शिक्षा फ्री हो, स्कूल बने, डिग्री कॉलेज बने। लोग ये चाह रहे हैं कि जो 3.5 करोड़ लोग बिहार के दूसरी जगहों पे जाके मजदूरी करते 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उनको बाहर जाना पड़े, वो अपने परिवार के साथ में रह करके यही 2 वक्त की रोटी कमा ले। ये काम आज बिहार के लोग चाह रहे हैं और बिहार के लोग ये चाह रहे हैं यहाँ से गुंडागर्दी, जंगल राज पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। ये आज बिहार का युवा मांग रहा है, बिहार की बहनें मांग रही हैं, बिहार के नौजवान मांग रहे हैं। आज ये दीवान चारों तरफ से उच्च शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, डिग्री कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, सरकारी रोजगार मिलना चाहिए। और ये सब 75 सालों में बिहार को नहीं मिला। बिहार के गरीब गुरबा को लूटने का काम किया गया। 75 सालों तक आपको मूर्ख बना के रखा गया और जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने अपने तिजोरी भरने काम किया, आपके लिए कोई काम नहीं किया। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर कुछ काम किया होता तो बिहार के अंदर दिखाई पड़ रहा होता, बिहार के अंदर डिग्री कॉलेज दिखाई पड़ रहे होते, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई पड़ रहे होते। बिहार का युवा बाहर 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष नहीं करता, वो बिहार के अंदर रह करके 2 वक्त की रोटी कमा लेता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बार बिहार की बात चल चुकी है, लोगों को यकीन आ गया है कि अगर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करनी है तो एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता है आपकी बहन, तुम्हारी मायावती जी, आदरणीय बहन जी। और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा, आप सभी लोग जानते हैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो किस तरह गुंडे मवालियों को जेल में डाल करके उनको सीधा करने का काम किया गया। हुआ कि नहीं हुआ? सारे के सारे गुंडे मोहल्ले को ठीक कर दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग बाइक आ रहे हैं, रामगढ़ में मीटिंग थी, 11 बजे वहां मीटिंग, भभुआ की मीटिंग करके बाइक कार आपके बीच में पहुंचे, कई जगह पे ट्रैफिक जाम मिला, हम देर में आए। अगली मीटिंग हमारी गुरुआ में लगी हुई है, वहां पर भी हम आगे जाने वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन और भरोसा भी है हम फिर मिलेंगे 14 तारीख के बाद। जब चितरंजन सिंह जी हाथी पे बैठ के पटना आएंगे तो हम फिर मिलेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे। हम इसी उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश जी आए और अपने विचारों को रखने का काम करें। भाई आकाश जी, संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान, बहन जी जिंदाबाद। धन्यवाद। माननीय आकाश जी जिंदाबाद, माननीय आकाश जी जिंदाबाद, माननीय पार्टी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद। माननीय आकाश जी जय भीम। साथियों, आज पहली बार आप लोगों के बीच में इस वजीरगंज की धरती पर आप लोगों के बीच में आकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश रखने का मौका मिल रहा है। और इस पहली सभा में, इस पहली बार यहाँ सभा में आने का शामिल होकर जिस संख्या में यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा साथी भाई, आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश सुनने आए, तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, वैसे तो आप लोगों को विदित है कि इस समय यहाँ पर आपके बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आज आया हूँ। और इस संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं
हमारे देश में समय समय पर जन्मे दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को पूरे दिल से नमन व अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं। जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं अब यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी को बेहतर रिजल्ट लाकर जरूर जिताना है। वरना यहाँ आप सब जानते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी अन्य सभी सहयोगी पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदलने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसमें फिर यहाँ हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं है तथा न ही इनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल सकता है और फिर ये लोग पुण्य यहाँ गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिससे बाहर निकालने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसे भी खास ध्यान में रखकर आप लोगों को यहाँ चुनाव लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से हमारे गरीब व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति भी अभी काफी हद तक खराब हो चुकी है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से हमारे सभी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे। देश में पिछले कुछ वर्षों से गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सत्ता में आकर इन सब मामलों में इनको बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित उनकी सरकार रही। लेकिन इसके लिए आप सबको समझना होगा, इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें पार्टी के हर स्तर पर तैयार किया और तब फिर बीएसपी की सरकार बन पाई। यहाँ ये आप सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे, खासकर हमारे दलित एवं अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लोगों को का हित व कल्याण में कई ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सर्व समाज में से हमारे सभी गरीब लोगों को की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए लोगों को की भी काफी हद तक सारी समस्याओं को दूर करने का काफी काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी
विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया, जिनकी यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते काफी उपेक्षा की गई है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी, जो यहाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 बार की सरकार में एक बार भी कभी भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए, जिसको लोग आज भी यहाँ पर याद करते हैं। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही हर स्तर पर कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने व वोट की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों की सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना होगा। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता से आने में जरूर रोकना होगा, जिनकी सरकारों को आप लोग यहाँ पर कई वर्षों से आजमा चुके हैं और अब आप लोगों को उनको और आजमाने की जरूरत नहीं। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत बहुत जरूरी हो चुका है। और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवार और चिंटू भैया जी को जरूर जिताकर पटना विधानसभा भेजने का काम करना होगा। साथियों, तथा अपनी पार्टी को सत्ता में लाकर हर संभव पूरा प्रयास करना होगा, तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम आजी जी का पूरा अधूरा सपना जरूर पूरा हो सकता है। इसी खास अपील के साथ व उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का एक बार फिर से आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने चिंटू भैया जी को हजारों और लाखों की संख्या में वोट डालकर यहाँ पर विजय बनाकर पटना भेजने का काम करेंगे। अपनी इसी अपील के साथ अपनी बात और इसके साथ साथ यहाँ पर गया कि सारी विधानसभा में आप सभी के जितने भी रिश्तेदार हैं वहां पर आप फोन कर उनसे बात कर हाथी के सामने वाले चिन्ह को बटन दबाकर अपने सभी प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।